तो फाइनली आज एक नोटिफिकेशन आपको मैं पहले ही बता चुका था, फिर से यहाँ पर एक बार शेयर कर देता हूँ कि सेंसस की बात करेंगे, यूटी जम्मू कश्मीर के स्नो बाउंड एरियाज की बात करें, लद्दाख या हिमाचल प्रदेश की बात करें। यहाँ पे सेंसस 2026 अक्टूबर के मंथ में स्टार्ट हो जाएगा। बाकी स्टेट या बाकी यूटी की इंडिया की जो बिट्स थी वहां पे 2027 में स्टार्ट होगा, मार्च के मंथ में। तो अभी सेंसस का क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, यूथ पे किस तरह से इफेक्ट डालता है, वो बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर टॉपिक इंटरेस्टेड लगा है तो कंटिन्यू करो, वरना आप स्किप कर सकते हो वीडियो को। देखिए, सबसे पहले तो बेसिक सा जो बेसिक पॉपुलेशन पे इम्पैक्ट पड़ता है वो जैसे आपको वो बता देता हूँ। जैसे कि राशन कार्ड की बात करेंगे, पता लगता है कि कौन बीपीएल की कैटेगरी में, कौन बीपीएल की कैटेगरी में नहीं आता, तो राशन कार्ड की मैनेजमेंट में थोड़ा हेल्प मिलता है। फैमिलीज के जो नए राशन कार्ड बनते हैं, राशन कार्ड अपडेट करना, वो सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। इस सेंसस के बाद ही वो सब कुछ पॉसिबल हो पाएगा। एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये आपको देखने को मिलेगा। टारगेटेड वेलफेयर स्कीम्स होंगी, पता हो कौन सी कैटेगरी के कितने लोग रहते हैं, किस एरिया में डेंसिटी कितनी है, किस पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, फार फ्लंग एरियाज के बारे में डाटा सामने सारा आता है। तो वेलफेयर स्कीम्स को टारगेट अकॉर्डिंग जो है सेट करा जाएगा, क्योंकि अभी तक जो भी स्कीम्स बनती हैं, जो भी काम होते हैं, वो 2011 का जो डाटा है उस डाटा के अकॉर्डिंग सारा काम होता है। तो आज 2025 आ गया, 26 आने वाला, तो इतने पुराने डाटा पर काम किया जा रहा है। तो जरूरत बन जाती है नया डाटा सामने आए, उस डाटा के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, उस डाटा के अकॉर्डिंग स्कीम्स बनाएंगे, है ना। तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ केयर सर्विसेज इंप्रूव होंगी, क्योंकि पता लगेगा कि जैसे पॉपुलेशन के बारे में पता लगेगा कहाँ पे कितने जैसे एरिया ज्यादा है, तो वहां पे डिस्पेंसरीज की जैसे मैं बात करता हूँ, प्राइमरी हेल्थ सेक्टर्स की बात करता हूँ, वो आपको नए देखने को मिलेंगे, क्योंकि नया डाटा हमारे सामने आएगा। ये पता लगेगा कि बर्थ रेट क्या चल रहा है, डेथ रेट क्या चल रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या चल रहा है, सारी डिटेल सामने की, वैक्सीन की कहाँ कमी है, कहाँ पे जरूरत है, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। हेल्थ केयर सर्विसेज में इम्पैक्ट पड़ेगा, आंगनबाड़ी सेंटर्स नहीं खुलेंगे, इस तरह के नए इम्पैक्ट देखने को मिलेंगे। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग जो होगी उस पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। या आपको जो मैं बता रहा हूँ ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ता है, इसको छोड़ के ऑल इंडिया लेवल की बात करूँ उसमें बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। बट फिलहाल मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ, ये बेसिक आपको मैंने बताया। अब यूथ पे किस तरह से इफेक्ट पड़ सकता है, जैसे देखो पॉलिसी प्लानिंग एंड यूथ सेंटरिंग स्कीम्स, इसमें आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूथ की पॉपुलेशन के बारे में पता लगेगा कि प्रेजेंट में कितनी पॉपुलेशन है, अभी उनका एजुकेशन लेवल कैसा है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कैसा है यूथ का, माइग्रेशन ट्रेंड्स कितने ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर छोड़ के बाहर जा रहे हैं, जॉब के लिए, काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं। ये सारे ट्रेंड्स हमें देखने को मिलेंगे सेंसस के अकॉर्डिंग। फिर इसके अकॉर्डिंग टारगेटेड स्कीम्स, जैसे स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स, एजुकेशन की स्कीम्स, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की स्कीम, टारगेट के अकॉर्डिंग इंप्लीमेंट वगैरह करी जाएंगी। जैसे 2011 के सेंसस से पता लगा था कि जो अंडर 30 ईयर वाली पॉपुलेशन है, 30 साल से कम वाले पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में 60% है। तो 60% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर की यूथ कैटेगरी में देखने को मिल रही थी, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग वगैरह करी जाती है। और इसे बेटर एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, एरिया वाइज, डेंसिटी वाइज देखा जाएगा, स्कूल की कमी है, कॉलेज की कमी है, वो सब कुछ देखने को मिलेगा। स्कॉलरशिप वेलफेयर प्रोग्राम्स को टारगेट करके तो आगे ले जाया जाएगा। एम्प्लॉयमेंट स्किल मैपिंग की बात करेंगे, पता लगेगा जैसे आपको पता है कितने अनएम्प्लॉयड है, कितने अंडर एम्प्लॉयड है, अकॉर्डिंग काम वगैरह करा जाएगा। जैसे लास्ट टाइम जो लिटरेसी डाटा था जम्मू कश्मीर का देखने को मिलता 67.16% का यहाँ पे लिटरेसी रेट देखने को मिलता है। लिटरेसी रेट में भी अगर मैं मेल कैटेगरी की बात करूंगा 76.75% मेल थे लिटरेसी कैटेगरी में, और फीमेल का 56, फीमेल लिटरेसी कम। तो किस तरह से फीमेल पे ध्यान दिया जाएगा, जैसे नए कॉलेज ओपन करे गए थे, कई सारी स्कीम्स ओपन करे गई थी यूथ को देखते हुए, लिटरेसी रेट को देखते हुए, नए स्कूल्स, नए कॉलेज ओपन करे गए थे। वैसे जब नया डाटा हमारे सामने आएगा तो इसके अकॉर्डिंग भी इंप्लीमेंटेशन होगी, नए स्कूल, नया इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इंप्लॉयमेंट भी ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं और जोर दिया जाएगा सेक्टर पे। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, रिजर्वेशन पर इम्पैक्ट पड़ेगा, स्टार्टअप जोन्स, एंटरप्रेन्योरशिप, इस पे फोकस वगैरह करने वाला है। तो ये सब कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के यूथ की बात करेंगे, बेसिकली आपको पॉपुलेशन का आइडिया पता लग जाएगा, कौन से एरिया का पॉपुलेशन कितना है, जैसे एजुकेटेड कितने हैं, जो एजुकेटेड नहीं है वो कितने हैं, फिर एम्प्लॉयड कितने हैं, अनएम्प्लॉयड वगैरह कितने कितने छोड़ के बाहर जा रहे हैं, जम्मू कश्मीर छोड़ के बाहर जा रहे हैं। इस तरह के डाटा सामने आएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर काम वगैरह करा जाएगा। तो ये अब 2026 की बात करेंगे, जम्मू कश्मीर में स्टार्ट होगा। अब 26 में तो कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, बट इतना है कि इम्पैक्ट यहाँ पे जरूर पड़ने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट में लास्ट में बताना चाहूंगा, एमसीक्यूज पेपर में आना स्टार्ट हो जाएंगे। 2011 के सेंसस में आज तक पेपर होते हैं, वहां पे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेटेस्ट डाटा होगा, जितने भी रिसेंट एग्जाम होंगे 26-27 में, उन सभी में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर आप जरूर पेपर में कंफर्म करके जाओगे।
तो ये था छोटा सा अपडेट जो आपसे डिस्कस करा। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ सही जरूर लगा होगा। बाकी अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो स्पेशल जम्मू कश्मीर के, तो जेकेएसएसबी फाउंडेशन कोर्स हमारा चल रहा है। कमेंट सेक्शन में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां पे जाकर उस फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।